बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कोफ्ता करी की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अब आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। यहाँ पे मैंने कोफ्ते लिए हैं। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये 8 कोफ्ते लिए मैंने। एक बड़ा टमाटर, इसको मैंने पीस लिया है। 3 प्याज, ये भी मैंने पीस लिए हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस हमें चाहिए उनमें से 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक फॉर टेस्ट और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली हैं और धनिया हमें गार्निश के लिए चाहिए और ऑयल। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन ½ कप ऑयल का मैंने लिया है। ऑयल को ज़रा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर पिसा हुआ प्याज शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के और इनको अच्छी तरह से पीस लिया था। ज़्यादा पानी शामिल मत कीजिएगा वरना फिर बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। अब मैं एक स्पून ले लूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको कवर करके बनाएं, क्योंकि पिसे हुए प्याज से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्याज फ्राई हो गया और ऑयल छोड़ दिया उसने। जी, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है और अभी ऑयल किनारों पे नज़र आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक लिया मैंने और इसको शामिल करके अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितना अच्छी तरह से आप मसाला भूनेंगे आपकी ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी। तो मैं इसको भून रही हूँ और कवर करके बनाऊंगी 2 मिनट तक। अब मैं मसाले शामिल करूंगी, जिसमें गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक है। ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल करके मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और कच्चे ना रहें। प्याज हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं एक बड़ा टमाटर, जो कि मैंने पीस के रख लिया था। पानी मैंने उसमें थोड़ा सा डाला है। अब मैं वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। सारा टमाटर का पेस्ट इसके अंदर चला गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले में अच्छी तरह भून जाए। आप देख रहे हैं कि टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हमारे मसाले का कलर किस कदर खुशनुमा हो गया है। हमारा मसाला तकरीबन 5 मिनट हो गए भूनते हुए। आप देख रहे हैं कि इसके किनारों पे ऑयल आना भी शुरू हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कोफ्ते, जो कि मैंने फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख लिए थे। हमने इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करना। एज़ इट इज़ ही मैं कोफ्तों को मसाले की ग्रेवी के अंदर शामिल कर दूंगी। आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। सारे कोफ्ते अलग अलग शामिल करके अब इसको मैं कवर करके थोड़ी देर रखूँगी। हल्का हल्का मसाला मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं कोफ्तों को टर्न कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे कोफ्तों ने शेप पकड़ ली है। ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। इनको मैं हल्के हाथ से टर्न कर रही हूँ। ये देख लें आप। ज़्यादा ज़ोर से चम्मच बिल्कुल ना चलाइएगा वरना आपका कोफ्ता टूट सकता है। ये देख लें मैं कितने आराम से कर रही हूँ। सारे कोफ्तों को टर्न करके अब मैं इसको कवर कर दूँ। 5 से 6 मिनट हो गए थे कोफ्तों को दोनों साइडों से पकते हुए। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि हमें जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
साथ ही मैंने आधी हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी हैं इसके अंदर, और बहुत हल्के आंच से मैं इसको हिलाऊंगी ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। आप देख रहे हैं कि कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको अब मैं कवर कर दूंगी। हमने कोफ्तों को 10 मिनट तक पकाना है। ये अभी पक रहे हैं। हमारे कोफ्तों की मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो रही है। आप देख लें, कोफ्ते बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। इनको मैं चम्मच से अच्छी तरह हिला रही हूँ। अब हम कोफ्तों को देख लेते हैं। इनको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इसमें चम्मच हिला के देखती हूँ। ये देखें कितनी मज़ेदार ग्रेवी तैयार हुई है हमारी, और कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। कोफ्ता करी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इस पर हरा धनिया डाल रही हूँ, क्योंकि हरा धनिया डालने से सालन का बहुत अच्छा लुक आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। ये मैं ऊपर से डाल दूँगी ताकि हमारे सालन में से अच्छी सी खुशबू आए। आप देख रहे हैं कि कितनी मज़ेदार कोफ्ता करी तैयार हुई है। यहाँ मैंने 3 अंडे बॉईल ले लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहें तो करें, ना करेंगे तब भी कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और लजीज होगा। क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं कोफ्तों में अंडा, इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे कोफ्ता करी किस कदर खूबसूरत लग रही है। मज़ेदार लजीज चिकन के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कोफ्ता किस तरह का बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ता तैयार हुआ है। ये देखें आप, और इसमें अच्छी तरह मसाले रच गए हैं। मैं और कट करती हूँ, ये देखें ज़रा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। आप इसको मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी कुकिंग पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।